सोचिए, एक लड़की ने अपने जीवन की सबसे बड़ी जंग दहेज के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। आज हम आपको दिखाएंगे आराध्या की बगावत, जिसमें है डर, हिम्मत और समाज को झकझोर देने वाला साहस। पूरा वीडियो देखें और जानें कि कैसे उसने हर चुनौती का सामना किया। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली आराध्या शर्मा 22 वर्षीय युवती अपनी सुंदरता और आत्मविश्वास के लिए जानी जाती थी। उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी थी और वह नौकरी में भी अच्छी थी, लेकिन उसके परिवार की परिस्थितियां मध्यम वर्ग की थीं। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां गृहिणी। परिवार में आर्थिक तंगी के बावजूद आराध्या की पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आई। आराध्या हमेशा से स्वतंत्र सोच वाली और आत्मनिर्भर थी। उसे अपने जीवन के फैसले खुद लेने की आदत थी, लेकिन एक दिन उसके माता पिता ने शादी का प्रस्ताव ला दिया। आराध्या के पिता ने अपने करीबी मित्र के बेटे विक्रम चौधरी का रिश्ता प्रस्तुत किया। विक्रम का परिवार समाज में प्रतिष्ठित था, लेकिन इस प्रस्ताव के साथ एक अटूट शर्त जुड़ी थी: दहेज देना अनिवार्य है। आराध्या ने इस शर्त को सुना और उसकी आंखों में आग सी भर गई। उसका दिल बोला, मैं किसी भी कीमत पर इस दहेज की जंजीर में नहीं बंधूंगी। लेकिन परिवार पर उसका दबाव था। माता पिता ने कहा, बेटी, शादी में दहेज तो चलता है, यह समाज की मान्यता है, इसे लेकर मत जिद करो। आराध्या के भीतर विरोध की लहर उठी। वह समझ गई थी कि यह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश होगा जो दहेज के बोझ तले दबकर अपनी आवाज नहीं उठा पाती। आराध्या ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं दहेज नहीं दूंगी। अगर शादी इस शर्त पर होगी तो मैं कभी नहीं मानूंगी। उसके पिता ने हक्का बक्का होकर पूछा, पर बेटी, समाज क्या कहेगा? परिवार की इज्जत का सवाल है। आराध्या ने दृढ़ता से कहा, पिता, अब समाज की सोच बदलनी चाहिए। हमारी इज्जत शादी के पैसे में नहीं, हमारे विचारों में है। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह समझ रही थी कि बेटी का संघर्ष सही है। घर में तनाव बढ़ गया। रिश्तेदारों और पड़ोसियों की बातें सुनकर पिता ने भी कोशिश की कि आराध्या को समझाया जाए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। विक्रम के घर में जब आराध्या का रिश्ता आया तो उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि शादी तभी होगी जब दहेज मिलेगा। आराध्या ने यह सुनते ही ठान लिया कि यह खेल वह नहीं खेलेगी। उसने अपने करीबी दोस्त अनिकेत को इस बात की जानकारी दी। अनिकेत ने उसे सहारा दिया और कहा, आराध्या, तुम्हारा विरोध सही है। यह सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि हर लड़की की लड़ाई है। हमें इसे सार्वजनिक करना चाहिए। आराध्या ने सोशल मीडिया और अपने कॉलेज के मंच का सहारा लिया। उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बताया कि कैसे दहेज के चलते लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होती है। यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही आराध्या को समर्थन भी मिला और आलोचना भी। कई लोग कह रहे थे कि उसने परिवार और समाज की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, लेकिन उसके कुछ मित्र और युवाओं का समूह उसके साथ खड़ा हो गया। आराध्या ने अपनी आवाज को और बुलंद किया। उसने कहा, मैं दहेज की मानसिकता को बदलना चाहती हूँ। शादी एक बंधन है प्यार का, पैसे का नहीं। मैं अपनी शादी की शर्त खुद तय करूंगी। विक्रम का परिवार इस विरोध से नाराज हो गया। उन्होंने धमकी दी कि शादी नहीं होगी अगर दहेज नहीं दिया गया। आराध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, शादी आपकी शर्तों पर नहीं होगी। मैं अपने जीवन को किसी के दबाव में नहीं जी सकती। इस दृढ़ निर्णय के बाद शादी का प्रस्ताव रद्द हो गया। आराध्या ने समझा कि यह लड़ाई अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, यह समाज की सोच के खिलाफ संघर्ष बन गई है। आराध्या की कहानी स्थानीय समाचार चैनलों में छाई। पत्रकारों ने उससे इंटरव्यू लिया और उसने अपने अनुभव साझा किए। उसकी कहानी ने समाज के कई परिवारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लड़कियों ने आराध्या से संपर्क किया और कहा कि वे भी अपने परिवार पर दबाव डाल नहीं पा रही थीं। आराध्या ने कहा, आपकी आवाज भी जरूरी है। हम सब मिलकर दहेज की इस मानसिकता को बदल सकते हैं। आराध्या ने निर्णय लिया कि अब वह अकेली लड़ाई नहीं लड़ेगी। उसने एक दहेज मुक्त शादी मंच बनाने की योजना बनाई। यह मंच लड़कियों को जागरूक करेगा और दहेज के खिलाफ उनके संघर्ष को समर्थन देगा।
उसने कॉलेज, सामाजिक संस्थाओं और स्थानीय नेताओं से संपर्क किया। धीरे धीरे उसका अभियान तेजी पकड़ने लगा। लोग उसे देखने और सुनने के लिए जमा होने लगे। आराध्या को पता था कि उसके अभियान को विरोध का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि उसने अपने माता पिता की इज्जत पर चोट की है। कुछ लोग उसे शादी से दूर करने की धमकी दे रहे थे, लेकिन आराध्या ने कहा, सच्चाई कभी डर से पीछे नहीं हटती। हम अपनी लड़ाई से समाज में बदलाव लाएंगे। ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी लड़ाई है। आराध्या का पहला कदम सफल रहा था। उसका वीडियो वायरल हुआ और लोग उससे प्रभावित हुए, लेकिन उसे पता था कि यह लड़ाई अभी शुरू हुई है। उसने दहेज मुक्त शादी मंच की नींव रखी, जिसका उद्देश्य था लड़कियों को जागरूक करना और उनके परिवारों को दहेज के खिलाफ खड़ा करना। आराध्या ने अपने अभियान के लिए दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन रणनीति अपनाई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने वीडियो, पोस्ट और वेबिनार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना शुरू किया। साथ ही स्थानीय स्तर पर महिलाओं के समूहों और कॉलेजों में जाकर वह साक्षात्कार और चर्चा आयोजित करने लगी। अनिकेत, उसका दोस्त और सहयोगी, उसके साथ खड़ा था। वह कहता, आराध्या, तुम्हारी आवाज अब सिर्फ मोहल्ले या शहर तक नहीं है, इसे पूरे देश तक पहुंचाना होगा। आराध्या के अभियान में धीरे धीरे नए सहयोगी जुड़ने लगे। कुछ युवा पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षित लड़कियां उसके साथ जुड़ीं। उनकी टीम ने एक साप्ताहिक सभा शुरू की, जिसमें दहेज के दुष्प्रभाव और लड़कियों की परेशानियों पर चर्चा होती। लेकिन इस बीच विरोध भी तेजी से बढ़ा। विक्रम का परिवार और कुछ पारंपरिक सोच वाले लोग इस आंदोलन से परेशान थे। उन्होंने आराध्या के माता पिता से कहा, अगर तुम उसे ऐसा करने दोगे तो यह परिवार की इज्जत के लिए खतरा होगा, उसे दबाना होगा। आराध्या के माता पिता दबाव में थे। पिता कहते, बेटी, तुम सही हो, लेकिन लोग क्या कहेंगे? क्या तुम इस झंझट में पड़ना चाहती हो? आराध्या ने उत्तर दिया, पिता, अगर मैं पीछे हट गई तो सैकड़ों लड़कियां यह सवाल नहीं पूछ पाएंगी। मेरी लड़ाई हमारी लड़ाई है और मैं इसे जीतूंगी। आराध्या की साप्ताहिक सभा और सोशल मीडिया अभियान ने बड़े मीडिया चैनलों का ध्यान खींचा। कुछ चैनलों ने उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि कैसे दहेज के कारण लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है और कैसे इस मानसिकता को तोड़ना जरूरी है। इंटरव्यू के बाद लोगों ने आराध्या के अभियान को सोशल मीडिया पर साझा करना शुरू कर दिया। हजारों लोग उसके समर्थन में संदेश भेजने लगे। कई लड़कियों ने खुलकर कहा कि वे भी दहेज के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं। जैसे जैसे अभियान बढ़ा, वैसे वैसे आराध्या और उसके परिवार को धमकियां मिलने लगीं। फोन कॉल्स, अज्ञात संदेश और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग। कुछ लोग कह रहे थे कि आराध्या अपने माता पिता की इज्जत को खतरे में डाल रही है, लेकिन आराध्या का हौसला और मजबूत हुआ। उसने कहा, अगर डर से पीछे हटना शुरू किया तो समाज की सोच कभी नहीं बदलेगी। ये लड़ाई डर के खिलाफ भी है। अनिकेत ने भी कहा, हमारे पास कानूनी उपाय हैं, हम इन धमकियों को पुलिस तक ले जा सकते हैं। आराध्या ने अपने अभियान के दौरान कई लड़कियों से मुलाकात की। उनमें से साक्षी नाम की लड़की ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसकी शादी में दहेज न देने पर पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया। आराध्या ने कहा, साक्षी, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह कहानी हर उस लड़की की है जो दहेज के जाल में फंसी है। मैं इसे बदलूंगी। साक्षी और अन्य लड़कियों ने आराध्या के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने मिलकर दहेज मुक्त विवाह अभियान की रूपरेखा तैयार की। इसका उद्देश्य था लड़कियों को जानकारी देना, कानूनी मदद देना और समाज में जागरूकता फैलाना। आराध्या की कहानी समाज में चर्चा का विषय बन गई। कुछ लोग उसकी सराहना कर रहे थे, लेकिन कई लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। एक स्थानीय पंचायत ने उसे बुलाया। वहां कई बुजुर्ग लोग कह रहे थे, आराध्या, तुम बहुत युवा हो, शादी और परिवार की परंपराओं का सम्मान करना सीखो। आराध्या ने साहसपूर्वक कहा, सम्मान केवल परंपराओं में नहीं है, सम्मान हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे निर्णयों में है। जब तक लड़कियां अपने अधिकार के लिए खड़ी नहीं होंगी, तब तक बदलाव नहीं आएगा। इस जवाब के बाद कुछ लोग चुप हो गए,
लेकिन कई लोग नाराज थे। आराध्या ने समझ लिया कि यह लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह सामाजिक मानसिकता के खिलाफ है। आराध्या ने निर्णय लिया कि उसे सिर्फ विरोध नहीं करना है, बल्कि दहेज मुक्त शादी का उदाहरण पेश करना है। उसने योजना बनाई कि वह स्वयं एक ऐसी शादी आयोजित करेगी जिसमें दहेज की कोई व्यवस्था न हो और लड़कियों को यह दिखाया जा सके कि प्यार और सम्मान में ही शादी की शक्ति है। इसके लिए उसने स्थानीय सामाजिक संस्थाओं, युवाओं और शिक्षकों से मदद ली। लोगों को बुलाया गया कि वे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने अनुभव साझा करें। विक्रम और उसके परिवार ने इस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यदि यह कार्यक्रम हुआ तो समाज में हमारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। आराध्या ने दृढ़ता से जवाब दिया, आपकी प्रतिष्ठा पैसे और दहेज में नहीं, आपके विचारों में है। मैं किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हूं। हम यह कार्यक्रम करेंगे। विक्रम का परिवार मानसिक और भावनात्मक दबाव बनाने के लिए अनेक प्रयास करता रहा, लेकिन आराध्या और उसके सहयोगियों ने संयम बनाए रखा। आराध्या के नेतृत्व की परीक्षा उस दिन हुई जब शादी समारोह के दिन अचानक कुछ स्थानीय विरोधी पहुंचे और कार्यक्रम को बाधित करने की कोशिश की, लेकिन अनिकेत और अन्य युवाओं ने उसे सुरक्षित रखा और उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से स्थिति को संभाला। आराध्या ने मंच पर जाकर कहा, देखिए, यह केवल एक शादी नहीं है, यह हर उस लड़की की आवाज है जो अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने की चाह रखती है। आज हम दिखाएंगे कि प्यार और सम्मान के लिए दहेज की जरूरत नहीं। आराध्या की दहेज मुक्त शादी समारोह की सफलता ने मीडिया और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर टहलका मचा दिया। अब उसकी कहानी केवल शहर या राज्य तक सीमित नहीं रही, यह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। राष्ट्रीय समाचार चैनलों ने आराध्या को इंटरव्यू के लिए बुलाया। उसे यह अवसर मिला कि वह सीधे दर्शकों से कह सके, दहेज किसी भी लड़की के मूल्य या परिवार की प्रतिष्ठा का पैमाना नहीं है। यह मानसिकता हमें बदलनी होगी। मैं इस बदलाव की शुरुआत कर रही हूं। इसके बाद कई सामाजिक संगठन और एनजीओ उससे संपर्क करने लगे। उन्होंने कहा कि वे उसके अभियान में शामिल होना चाहते हैं और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उसके साथ काम करना चाहते हैं। जैसे जैसे अभियान बड़ा होता गया, पुराने दहेज प्रथा पर आधारित समाज के बड़े तत्व नाराज हो गए। कुछ राजनीतिक दल और व्यापारी वर्ग ने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह परंपराओं के खिलाफ आंदोलन है और इसे रोकना चाहिए। आराध्या ने विरोधियों के सामने कहा, परंपरा का मतलब अंधविश्वास और अन्याय नहीं होना चाहिए। यदि परंपरा महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता को कुचलती है तो उसे बदलना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ विरोधियों ने कानूनी लड़ाई की धमकी दी। वे चाहते थे कि कोर्ट में मामला चलाकर आराध्या को दबाया जाए, लेकिन आराध्या ने न केवल कानूनी तैयारी की बल्कि अपने अभियान को और मजबूत किया। आराध्या ने घोषणा की कि वह राष्ट्रीय स्तर पर दहेज मुक्त विवाह अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान लड़कियों, परिवारों और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का प्रयास था। वह कहती है, यदि हम अपने छोटे छोटे मोहल्लों से शुरुआत करेंगे और हर जिले तक पहुंचेंगे तो हम दहेज की मानसिकता को बदल सकते हैं। यह केवल मेरी लड़ाई नहीं है, यह हमारी लड़ाई है। इस अभियान में उसने कई सहयोगियों, महिलाओं के समूह और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई कि कैसे गांव, शहर, छोटे शहर और बड़े शहर में लोगों को जागरूक किया जाएगा। आराध्या के राष्ट्रीय अभियान की खबरें बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईं। अखबार, टीवी चैनल और सोशल मीडिया ने इसे बड़े पैमाने पर कवर किया। कई दहेज विरोधी अभियान पहले से चल रहे थे, लेकिन आराध्या की सक्रियता और स्पष्ट संदेश ने इसे और अधिक प्रभावी बना दिया। उसने लड़कियों को कानूनी सलाह, मानसिक समर्थन और शिक्षा देने की व्यवस्था भी की। इस सफलता ने आराध्या को न केवल प्रशंसा दिलाई बल्कि नए विरोधियों का ध्यान भी खींचा। जैसे जैसे अभियान बड़ा होता गया, आराध्या का परिवार भी गर्व महसूस करने लगा। पहले माता पिता कुछ हद तक डरते थे, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि उनकी बेटी समाज में बदलाव ला रही है। माता पिता ने कहा, बेटी, हम पहले डरते थे, लेकिन अब हमें गर्व है।
तुमने जो कदम उठाया वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए है। आराध्या ने कहा, माँ पापा, यह अभियान हमारा अभियान है। हर बेटी को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष खत्म नहीं हुआ। कुछ पारिवारिक रिश्तेदार और समाज के बुजुर्ग अभी भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वह जवान है, सोच समझकर कदम उठाए। आराध्या ने अपने अभियान के माध्यम से यह दिखाया कि दहेज केवल कानून का मामला नहीं है बल्कि मानसिकता का मामला है। उसने जागरूकता फैलाने के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और स्कूल कॉलेज प्रोग्राम आयोजित किए। इन प्रोग्राम्स में उसने बताया कि कैसे लड़कियों की पढ़ाई, करियर और आत्मनिर्भरता दहेज की मानसिकता से प्रभावित होती है। उसने समाज को समझाया कि शादी प्यार, सम्मान और समझ के लिए होती है, पैसे के लिए नहीं। आराध्या का अभियान जितना बड़ा हुआ उतना ही विरोध भी तेज हुआ। कुछ लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे थे, कुछ ने कोर्ट केस दायर कर दिया। कुछ परिवारों ने कहा कि इस आंदोलन से उनकी प्रतिष्ठा खतरे में है। लेकिन आराध्या ने विरोध का सामना धैर्य और बुद्धिमत्ता से किया। उसने कहा, जब लड़ाई सही है तो डर का कोई मतलब नहीं। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने संदेश को फैलाएंगे। अनिकेत और टीम के सहयोगियों ने कानूनी और मीडिया सहायता देकर उसे मजबूत रखा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि हर चुनौती का समाधान सकारात्मक तरीके से हो। आराध्या की कोशिशों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। उसे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन के लिए पुरस्कार दिया गया। इससे और अधिक लड़कियां और युवा उसके आंदोलन में जुड़ने लगे। आराध्या ने पुरस्कार समारोह में कहा, यह पुरस्कार केवल मेरे लिए नहीं है, यह हर उस लड़की के लिए है जो अपने जीवन में स्वतंत्र निर्णय लेने की हिम्मत रखती है। हम सब मिलकर दहेज की मानसिकता को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आराध्या के अभियान के चलते कई गांव और शहरों में दहेज मुक्त विवाह की पहल हुई। परिवार अब समझने लगे कि शादी में दहेज देना जरूरी नहीं। कई माता पिता अब अपनी बेटियों को समर्थन देने लगे। आराध्या ने देखा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसकी कहानी से प्रेरित होकर कई लड़कियों ने अपनी आवाज उठाई। दहेज की मानसिकता धीरे धीरे कम होने लगी। आराध्या ने अपने अभियान को देखकर महसूस किया कि एक व्यक्ति की दृढ़ता समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। उसने कहा, अगर हम सही के लिए खड़े हों, अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। दहेज के खिलाफ हमारी लड़ाई सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि हर समाज की जीत है। यही मेरी बगावत का संदेश है। आराध्या की कहानी ने यह दिखाया कि साहस, दृढ़ता और समाज के प्रति जिम्मेदारी से एक युवा महिला संपूर्ण समाज की सोच बदल सकती है। यह थी आराध्या की बगावत की कहानी, दहेज के खिलाफ साहस और हिम्मत की मिसाल। अगर आपको यह कहानी दिल छू गई तो तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट में बताएं कि आप इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहेंगे या नहीं। याद रखिए, एक हिम्मत वाली आवाज पूरे समाज को बदल सकती है।